सबिंदु सिंधुरस्खलत्तरंगभंगरंजितम् द्विषत्सु पापजात जातकारिवारि संयुतम् कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्यसम्प्रदायकम् कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमत्स्यकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे महागभीरनीरपूरपापधूतभूतलम् त्वनत्समस्तपात्रकारितारितापदाजलम् जगल्लये महाभये मृकण्डुसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे गतन्तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डुसूनुशौनकासुराणि देवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि पूजितम् वसिष्ठशिष्ट पिप्पलादिकर्दमादि शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आज संतों के परिसर में परम आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री के साथ वसंत ऋतु का भी आगमन हुआ है। होली के सब रंग निखरे हैं। पूरा आश्रम परिवार हर्षोन्माद से पुलकित हो उठा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती साधना जी की उपस्थिति से समग्र वातावरण सुगंधित हुआ है, महक उठा है। साथ में इस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच जो सेतु बने हैं वह एसपीओ श्री मनीष जी पधारे हैं। विशेष रूप से भरूच जिला कलेक्टर श्री मोड़िया साहेब, जिला विकास अधिकारी जी, डेप्यूटी कलेक्टर श्री प्रजापति जी एवं डेप्यूटी कलेक्टर श्री रितेश भाई पटेल तथा केडिला काकाबा हॉस्पिटल के ट्रस्टी डॉक्टर श्री भरत भाई भी पधारे हैं एवं अन्य आदरणीय महानुभाव भी पधारे हैं। मैं सभी का सहर्ष अभिवादन करती हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप सर्व का स्वागत करने का अवसर परमात्मा ने हमें दिया है। अब सम्माननीय सर्व उपस्थित महानुभावों का हम सभी के स्नेह के प्रतीक के रूप में पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम परम आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने हेतु मैं आश्रम के स्वामी निखिलानंद जी एवं हमारे आश्रम के स्थापक ट्रस्टी श्री दिनेश भाई को शाल और ग्रंथ अर्पण करने हेतु स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। नहीं है, देखो ऐसा है, आप अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, पहला आपका ही सत्कार होता है।
तालियों पर कोई टैक्स नहीं है। श्रीमती साधना जी का पुष्पगुच्छ ग्रंथ एवं शाल से स्वागत करेंगे स्वामिनी मेधानंद जी। उपस्थित जिला कलेक्टर श्री मोड़िया साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत कड़ीला काकाबा हॉस्पिटल ट्रस्टी श्री भरत भाई करेंगे। समय संकोच हेतु विशेष रूप से नामोच्चार न करके किंतु अन्य सभी उपस्थित महानुभावों का पुष्पगुच्छ से स्वागत श्रीमती कीर्तिबेन जोशी तथा हिनाबेन ध्रुव करेंगे। अब मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दीप प्रागट्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हरतु पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिलेपितलिङ्गं पूजिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दाक्षसूयाग्नविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार
सुशोभितलिङ्गं संचितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गं परात् परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। अब परम श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य स्वामी जी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए करबद्ध प्रार्थना करती हूँ। नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ॐ। परम आदरणीय जननायक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी एवं जगत नियंता निराकार अनामी के साकार स्वरूपों, आप सबके साथ यह प्रातः काल में साक्षात्कार करते हुए मैं बहुत ही आनंद एवं आत्मीयता का अनुभव कर रहा हूँ। आज ये मेरा बड़ा सद्भाग्य है कि आज मैं त्रिवेणी संगम में स्नान करता हूं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मुझे 3 माह के आंचल में बैठने का, गोद में स्नान और पान करने का पावन प्रसंग आज प्राप्त हुआ है। जैसे कवियों का तखल्लुस होता है, यानी कि उपनाम होता है, ऐसे ही श्री शिवराज सिंह जी का उपनाम है मामा। मध्य प्रदेश की जनता आपको मामा नाम से पुकारती है। तात्पर्य है मां दोहराया गया, एक मां नहीं, आज मुझे 2 माँ का आंचल मिला है गोद में बैठने के लिए। और तीसरी एक माँ है, वो है हमारी नर्मदा मैया। 2 माँ और तीसरी माँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मुझे त्रिवेणी में संगम करने का परम प्रारब्ध प्राप्त हुआ है। आपने मां नर्मदा के लिए उसके संरक्षण हेतु जन अभियान चलाया है, नमामि देवी नर्मदे। यह मेरी स्मृति में सजीव है, सजाग है। मैं नहीं भूल सकता हूं कि नर्मदा मैया की ऐसी स्तुति, ऐसी प्रार्थना
किसी ने की हो, ये मेरे सामने बैठे हैं मेरे मामा। ये पूर्ण कार्यक्रम ईश्वर नियोजित है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ये कार्यक्रम मांगा नहीं था, ना तो ये कार्यक्रम मेरे ऊपर थोपा गया है, लेकिन ईश्वर ने जो सोचा था, इट इज प्रीडेस्टिन्ड कि मेरे को यहां ये व्यक्ति से इतने समय तक मिलना है। मेरा और शिवराज सिंह जी का मिलन और मिलाप, इसको मैं परमात्मा की प्रसादी के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि तत्वार्थ में यह पूरा जो कार्यक्रम है उसको ही शास्त्रों ने सत्संग कहा है। सत्संग माने क्या? सज्जनों का संत, सज्जनों का संग, संतों का संग। और जो सज्जन और संत सत्य की दिशा हमें बता रहे हैं, उसके साथ संग करना, उसका नाम सत्संग कहा जाता है। और तत्वार्थ में व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, अगर मैं पारमार्थिक सत्य के संदर्भ में अगर बात करना चाहूं तो मैं आज ये कहूंगा, सत्संग यानी वो सत्य का संग। कौन से सत्य का? जो त्रिकाल अबाधित सत्य है। त्रिकाल अबाधित सत्य माने क्या? तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता है, एंड विच इज फ्री फ्रॉम प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस एंड पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस। जन्म के पूर्व भी वो था और मृत्यु के पश्चात भी जो रहने वाला है, ऐसा जो है उसका अभाव नहीं होता है। तो सत्संग माने क्या? सत्संग का अर्थ होता है जो सनातन शाश्वत सत्य है उसके साथ संग करना, उसके साथ रहना हमेशा के लिए, और वो अविनाशी तत्व को पहचानना, उसी का नाम सत्संग है। जो सनातन शाश्वत सत्य या सत्य है वह कालातीत कहलाता है। क्यों कालातीत कहलाता है? वो काल में बद्ध नहीं है, ना देश में बद्ध है। इट इज फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस, नॉट एट ऑल कंडीशन बाय टाइम एंड स्पेस। वो सत्य है, पहले था, अभी है मौजूद और हमेशा जो रहने वाला है। और ऐसा जो सत्य है तीनों काल में रहने वाला, उसके साथ जो संग करता है वो स्वयं कालातीत बन जाता है। इसलिए ही कहा गया, यह देह ठहरे कल्प तक या आज उसका अंत हो, तेरा न कुछ बिगड़े बने, यह जान कर निश्चिंत हो। ना ही सवेरा शाम है तुझ में, तुझ में नाहती सवेरा शाम है, दिन रात तुझ में है नहीं, तू काल का भी काल है, फिर सोच का क्या काम है। और यही बात जिसकी पूजा की गई और जिसके पास दीप प्रागट्य किया गया, ये आदि शंकराचार्य कहते हैं। उनका कथन है किसके बारे में? सत्संग के बारे में। क्या कहा? जो सत्संग करेगा वो जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त करेगा। और शंकराचार्य जी ने हमें यही सिखाया कि सत्संग से ही हम जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य जी का सूचन है। कहा उन्होंने, सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं,
निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति तक हमको सत्संग पहुंचा देता है। क्या कहा आदि शंकराचार्य जी ने, क्यों उनकी बात को मैं यहां दोहरा रहा हूं, क्योंकि हम रेवा तट के ऊपर बैठे हैं। केरला से पद यात्रा करके ज्ञान प्राप्ति के लिए आए, कहां पर? रेवा तट के ऊपर उन्होंने प्रवास किया, और ये रेवा तट या नर्मदा नदी के किनारे पर उनको अपने सदगुरु की प्राप्ति हुई। और जहां उनको अपने सदगुरु की प्राप्ति हुई, वहां से शिवराज जी आ रहे हैं। ये मेरे लिए और भी आनंद का एक विषय है। सत्संग यानी क्या? कहा गया सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग से हमें निसंगत्व, निसंगता प्राप्त होगी, असंगता प्राप्त होगी, यानी अनासक्ति प्राप्त होगी। अर्जुन को संग हो गया कृष्ण परमात्मा का, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बात सिखाई, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्र उठाने की बात की गई। ऐसा असंग शस्त्र का नाम तो हमने कभी सुना नहीं है। तोप सुना, बंदूक सुना, रॉकेट सुना, ओहो कई कई बातें सुनी। अस्त्र और शस्त्र, शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़ कर लड़ा जाता है, अस्त्र होता है जो हाथ में से छूट के जाता है। मगर ये भगवान ने कहा असंग शस्त्र, संसार रूपी जो वृक्ष है उसको अगर विच्छेद करना है तो क्या करना पड़ेगा? असंग नाम का शस्त्र लेना पड़ेगा। यही बात आदि शंकराचार्य जी ने कही। सत्संग करोगे तो जीवन में असंगता आएगी, निसंगता आएगी, और असंग शस्त्र को धारण करने का सामर्थ्य आप प्राप्त कर सकोगे। दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ता पूर्वक पकड़ तू असंग शस्त्र को। आज करूंगा, काल करूंगा, रिटायर हो रहे तो बाद में परमात्मा का नाम लूंगा। इसका मतलब ये हुआ लॉर्ड गॉड और परमात्मा है, इट इज लास्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। इसमें हम गुमनाम हो गए। इट इज नॉट लास्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। बूढ़े हो गए, सरकार जब निश्चित करेगी आप काम क्या नहीं हो, रिटायर हो जाओ, तब क्या आश्रम में जाके कथा सुनोगे? सरकार ने जब आपको निकम्मा जाहिर कर दिया तब जाके ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करना है, पहले ही जवानी से करना है। इसलिए कहा दृढ़ेन छित्त्वा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। अगर हमारे अंदर असंगता आ गई, यानी हम साक्षी भाव में जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। साक्षी भाव का अर्थ क्या होता है? सागर में एक होता है जुवार भाटा, ये गुजराती लोग कहते हैं भरती और ओट। जब ज्वार भाटा आता है ना तो किनारे पर दिखता है, सागर के मध्य में नहीं। और ज्वार भाटे के अंदर सागर का कोई मतलब नहीं, सागर तो अपने अचल अस्तित्व में स्थिर रहता है। अगर क्रिकेट की मैच में अंपायर को देखोगे, कोई क्लीन बोल्ड हो गया तो अंपायर रोता नहीं है, और कोई ने सिक्सर लगाई तो ताली भी नहीं बजाता है, क्योंकि अंपायर है, वो साक्षी है। बनो साक्षी, तब आप में क्या आ जाएगा? सत्संगत्वे निसंगत्वम और निसंगत्वे निर्मोहत्वम। ओ हो, मोह से मुक्त हो जाएंगे। ये मोह क्या चीज है जो सबको सता रही है, सबको आंखें देने के बाद भी उसको अंधा जाहिर करती है? ये मोहांध होता है। जैसे धृतराष्ट्र था, वो आंख से अंधा नहीं था, मन से अंधा था, मोहांध कहा गया उसको। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि निसंगता से, असंगता से जब संसार के पक्षी बन के जीवन जीना पसंद करेंगे तो मोह मुक्त हो जाएंगे हम। मोह यानी क्या? मोह यानी मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो है वो, मगर कैसा है? मिथ्या ज्ञान। आपका नाम क्या है तो कहेंगे शिवराज जी मेरा नाम है, तो या झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ भी बोल रहे हैं और सत्य भी बोल रहे हैं। व्यवहारिक सत्य के दृष्टिकोण से ठीक कहते हैं मेरा नाम ये है, मगर पारमार्थिक सत्य के दृष्टिकोण से देखा जाएगा ये तो अपने शरीर का नाम बता रहा है ना। तो क्या ये शरीर है?
वो कहता है कि मेरा नाम ये है। अगर शरीर है तो किसी का बाप भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है, किसी का भाई भी है, किसी का भतीजा भी है, किसी का काका भी है। ये कितने लोग हैं? एक ही है। तो इतने नाम क्यों? फंक्शनल डिफरेंसेस, कार्य भेद है। अलग अलग कार्य करने से उसके भेद, उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। मगर ये मिथ्या ज्ञान है। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं तो वो सतचित शिव मतलब कल्याणकारी आत्मा हूं। ना मैं किसी का बाप हूं, ना मैं किसी की मां हूं। ये तो उपाधि है ना, ये तो जन्म के बाद आपके ऊपर थोपी गई है। आप तो ये सब नहीं हो। मगर मोहांध होता है, या जिसको मोह हो गया होता है, वो यही कहता है। एक शिक्षिका है, स्कूल में जाती हैं, बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। वही लड़की घर आती है तो बच्चे कहते हैं मम्मी मम्मी। इतनी देर में उसका पिता आता है, कहता है ओहो यू आर माई डॉटर, आहा मेरी पुत्री है। उसका भाई आता है, आज रक्षाबंधन है, मुझे रक्षा बांध, मैं तेरा भाई हूं और तू मेरी बहन है। अरे, और राजनेता के कहेंगे ये तो नागरिक है, ये हमारा वोटर है, जाएगा कहाँ? व्यक्ति तो एक ही है, मगर अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। ये मोहांधता है। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। मैं शरीर हूं, इसको अहंभाव कहा जाता है। जो कहता है मैं शरीर हूं, अगर तू शरीर है, याद रख, तो तू किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, अगर शरीर है तो। मगर ये मोह भ्रांति से मुक्त हो जाएगा। मोह यानी कि अज्ञान, दूसरे शब्दों में वो छट जाएगा ज्ञान। तब तुझे पता चलेगा तो भीतर में रहने वाला जो जन्म के पूर्व भी था, जिसको हम कहते हैं जन्म के पूर्व का एक अभाव होता है, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, और मृत्यु के बाद भी शरीर का अभाव हो जाता है, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस। ये दोनों से जो मुक्त है वो ज्ञानी है। और कैसा है? निर्मोही बन गया है। एक समझाया मैंने, मैं शरीर हूं, ये भाव है अहम भाव, और मैं शरीर तो हूं ही नहीं। मगर कौन समझाएगा? कैसे समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं? और एक होता मम भाव, शरीर मेरा है, अगर मेरा है तो उसको अच्छा खाना खिलाना है, खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अगन जलाना है। याद रख, शरीर तेरा है, हाँ, इसलिए लक्ष्य टॉयलेट से मैं उसको स्नान करवाता हूं, अत्तर लगाता हूं, अच्छे कपड़े पहनाता हूं, क्योंकि मेरा है। मेरा है ते मम भाव है। मैं शरीर हूं, ये अहम भाव है। अहम भाव और मम भाव, ये दोनों को कहा गया है मोह, यानी कि मिथ्या ज्ञान। मगर स्वामी जी, हम कैसे समझे कि हम शरीर नहीं है? समझना चाहते हो तो मैं समझा सकता हूं, समझना नहीं चाहते हो तो ईश्वर भी आपको समझा नहीं सकता है। नहीं स्वामी जी, हम आए हैं यहां पर सुनने के लिए तो बैठे, सुनना पर्याप्त नहीं है। सुनना और श्रवण करना दोनों में काफी बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। टू लिसन एनीथिंग, लिसन एनीथिंग मतलब कुछ भी सुनना एक बात है। देखो, सुनना एक बात है और श्रवण करना दूसरी बात है। टू लिसन एनीथिंग विदाउट रिएक्शन इज नथिंग बट कंटेम्पलेशन। अच्छा, अब जब मुझे सुनते होगे तो आपका मन प्रतिक्रिया करता होगा,
क्या ये स्वामी जी को सचमुच ज्ञान होगा? अरे गीता तो हजारों साल पहले हो गई, ये वर्तमान रॉकेट युग में वो बात है भगवान ने कृष्ण ने कही, वो आज सत्य कैसे हो सकती है? ऐसी अनेक अनेक शंकाएं आपके मन में होगी, आपका मन प्रतिक्रिया करेगा तो आप सुन सकेंगे, श्रवण नहीं कर सकेंगे। श्रवण करने के लिए मन को शांत करना पड़ेगा, इतना नहीं मन को शुद्ध भी करना पड़ेगा, और तब जाके श्रवण होता है। हाँ स्वामी जी, आपने कहा ना हम श्रवण करने के लिए तैयार हैं, अब तो समझाइए, मैं शरीर नहीं हूं, ये कैसे स्वीकार कर सकते? मैं समझाता हूं कैसे स्वीकार कर सकते। ये पुष्प की माला दिख रही है कि नहीं भाई? या तो हाँ कहो या ना कहो। अगर दिख रही है तो ये दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूं। This is object of perception and I am perceiver. This is seen and I am seer. अच्छा, आप ये कहते हो कि हाँ ये चीज दिख रही है, ये दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूं। सामने पेड़ है, हाँ नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पेड़ दिखता है, हाँ दिखता है, तो वो दृश्य है और आप उसके दृष्टा हो। और आगे की लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा दृष्टांत दिए जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग बुद्धू हो, मगर ऐसा तो मैं आपको कह नहीं सकता हूं। इसलिए मैं बात को लंबे से समझाने के लिए छुट्टी करता हूं और मैं समझाता हूं, जो जो दृश्य है उसका दृष्टा उससे दूर है। समझिए, मैं ये प्रथम पंक्ति में बैठे हुए भाई को देख रहा हूं, उसको पुष्पमाला दे रहा हूं, ये मेरे सामने है, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। अगर हम दृश्य और दृष्टा दो हैं तो इसके और मेरे बीच में देयर इज फिजिकल डिस्टेंस इन टाइम इन स्पेस, यानी कि ये दृश्य है व्यक्ति, इसके पास मैं पहुंचना चाहता हूं तो कम से कम मेरे को 30 सेकंड चाहिए। मैंने कहा 30 सेकंड चाहिए, देयर इज डिस्टेंस इन टाइम। मगर जब मैं ये कहता हूं ये व्यक्ति के पास जाकर आलिंगन करने के लिए मुझे 10 फीट चलना पड़ेगा, 10 फीट का अर्थ है देयर इज डिस्टेंस इन स्पेस। देश और काल में अंतर होता है दृश्य और दृष्टा के बीच में। इसलिए मैं आपको समझाता हूं, जिसको आप देखते हो वो आप नहीं हो, और जिसको आप देखते हो वो आप बन भी नहीं सकते हो। भगवान ने ऐसा नियम नहीं बनाया है, आप जिसको देखोगे वो बन जाओगे। अगर ऐसा नियम बनाया होता तो पेड़ को देखने के बाद आप पेड़ बन जाओगे, वहां तक तो ठीक है, मगर यहां से निकल के बाहर जाओगे, सामने एक बैल खड़ा है, आपने देख लिया तो आप क्या बन गए? 2 सींग वाले नहीं बन सकते। नहीं, इसका अर्थ है सीयर कैन नॉट बिकम सीन। दृष्टा है वह दृश्य नहीं बन सकता है। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठती है तो सामने बैठकर देखिए, आप आपके हाथ देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, आपके पैर देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, आपका पेट भी देख सकते हो, आप अपने शरीर को देख सकते हो। तो शरीर दृश्य है और आप उसके दृष्टा हो, और दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता है। अब मैं आपको पूछता हूं, दिमाग में बात बैठती है कि नहीं? अगर बैठ गई तो मैं दृष्टा हूं और शरीर दृश्य है, इतना काफी नहीं है। शरीर जो दृश्य है वो जड़ है और मैं जानने वाला चेतन हूं, देखने वाला चेतन हूं, चैतन्य हूं। शरीर तो जड़ है। मेरी बात समझने के लिए मेरे सामने देखिए, ये मारा मारा मारा, ये टेबल नहीं कहता है कि मुझे मत मारो क्योंकि टेबल जड़ है। शरीर जड़ है, आत्मा ही चेतन है, और चेतन होता वही दृष्टा बन सकता है। स्वामी जी आपकी बात जोर जोर से मत बोलिए स्वामी जी, आपकी बात समझ में नहीं आती। अच्छा है, इतना स्पष्ट वक्ता होकर मुझे कहा कि मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो मैं कहता हूं जो मैं जानता हूं उससे भी मैं अलग हूं। जानता हूं मतलब एक वस्तु ये होती है, ये गेंदे का फूल है, ये जान लिया मैंने, तो एक गेंदे का फूल है, फूल का नाम भी जानता हूं, उसका रंग भी जानता हूं, पीला रंग है, ये जानता हूं, तो ये गिने हो गया और मैं उसका गिनाता हो गया। जैसे दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता है, ऐसे जो नोअर है वो नोन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता साहब। तो मैंने जिसको जाना है उससे भी मैं अलग हूं। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आपका मन अभी चंचल है, एजिटेटेड है,
या क्वाइट और शांत है? कृपया बताइए तो। आपका आंसर सच्चा झूठा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, मन शांत है या चंचल है? शांत है तो आपने मन को जाना, तो मन ज्ञेय हो गया, आप मन के ज्ञाता हो गए। तो आप मन कभी नहीं हो सकते साहब। इसलिए तो शास्त्रों ने हमें समझाया, शंकराचार्य ने भी कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे। आगे नहीं बताऊंगा, आपका समय बर्बाद करने नहीं बैठा हूँ। ये बर्बादी को छोड़कर आबादी की और तरक्की कीजिए। मैं समझा रहा हूँ, जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं बन सकता है, और जो ज्ञाता है वो ज्ञेय भी नहीं बन सकता है। मैंने जब कहा तो आपने कहा हमारा मन शांत है, यानी मन को जानने वाले हो। और बताता हूँ, जानने वाला चेतन होता है, और जो चीज़ हम जिसको जानते हैं ज्ञेय है वो जड़ होता है। और मैं आगे समझाता हूँ, क्योंकि आपके मुख से, आपकी मुख मुद्रा से मैं समझ रहा हूँ कि पल्ले थोड़ा थोड़ा पड़ता है, इसलिए मैं आगे की बात समझाता हूँ। दृष्टा है वो दृश्य नहीं बन सकता है, ज्ञाता है वो ज्ञेय नहीं बन सकता है। ऐसे ही जिसको मैंने धारण किया है, धारण की गई वस्तु और धारण करने वाला दोनों अलग अलग है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे सामने देखिए जरा कृपा करके, ये चश्मा मैंने धारण किया है। मैं आपको पूछता हूं, मैं चश्मा हूं या चश्मा को धारण करने वाला हूं? अच्छा, तो मेरे पास अभी मास्क था एक, अभी इसको मैंने धारण किया, तो मुझे बताइए, मैं धारण करने वाली चीज बन गया हूं या धारण करने वाला हूं? अच्छा, तो जो मैंने धारण किया है उससे मैं अलग हूं, मुक्त हूं। अब आगे जाता हूं मैं। हमने भगवान राम का फोटोग्राफ देखा है, मूर्ति भी देखी है, उसने धनुष को धारण किया है। धनुर्धारी राम कहा जाता है। मुझे बताइए, राम धनुष है या धनुष को धारण करने वाले हैं? अच्छा, और कृष्ण को देखिए, बंसीधर, बंसी को धारण करने वाला है। उसको बंसी कभी नहीं कहा जा सकता है। धारण की गई चीज और धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो दोनों अलग अलग होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म विष्णु के ये आयुध हैं। तो विष्णु भगवान क्या शंख चक्र गदा है? नहीं नहीं, इतना ही नहीं, भीम ने गदा रखी है, तो भीम गदाधारी कहाएगा क्या गदा कहाएगा? अब तो समझ में आ गया। अरे स्वामी जी, देवताओं की बात कैसा करते हो? अरे तुम्हारी भूमि की बात करता हूं। अब मैं सामने एक हमारे ट्रस्टी बैठे दिनेश भाई पंड्या, कृपया 1 मिनट के लिए दिनेश भाई खड़े हो जाइए, 1 मिनट के लिए। देखो, इनके वस्त्र सफेद हैं, इसने खादी के कपड़े पहने। साहब बैठिए, ये खादी धारी कहा जाता है। खादी नहीं, खादी से अलग है खादीदारी। अब मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या समझाता हूं, मोह क्या है और हम निर्मोही कैसे बन सकते हैं। तो वो खादीधारी है, खादी के वस्त्र को धारण करने वाले हैं, इसलिए खादी के वस्त्र से वो अलग हैं। अब मैं आपको अंतिम बात समझा देता हूं। मैंने शरीर धारण किया है, मैंने शरीर धारण किया है, इसलिए ही धारण की हुई चीज को मृत्यु के समय अग्नि संस्कार में छोड़ना पड़ता है। ये शरीर में नहीं हूं, शरीर को धारण करने वाला हूं, और धारण करने वाला अलग होता है। इसलिए कृपया मैं समझाना चाहता हूं, अहम भाव यानी क्या? मिथ्या ज्ञान है कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को धारण करने वाला हूं। समझू को तो इशारा ही काफी है, इसलिए मैं ज्यादा दृष्टांत नहीं दूंगा। दे सकता हूं, 100 दृष्टांत दे सकता हूं, मगर 100 दृष्टांत दे के अगर बात समझाऊंगा तो ऑडियंस मूर्ख कहा जाएगा। मेरे से ये पाप तो नहीं हो सकता है, इसलिए 3 दृष्टांत काफी है। आज मुझे कहिए, आपकी बात समझ, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आई, थोड़ी थोड़ी आई ना। मैं शरीर नहीं हूं, आप शरीर नहीं हो। सुनना, आपने अगर कहा हाँ,
तो याद रखना आपका जन्म नहीं हुआ है। और हर साल हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा गाना क्यों गाते हो साहब? अगर बात मेरी समझ में आ गई है कि आप शरीर नहीं हो, मत दोहराइए बार बार, सालों सालों तक हम दोहराते रहते हैं। और आपका जन्म नहीं हुआ इसका अर्थ ही है कि आप मरने वाले नहीं, आप अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हो। कौन समझा सकता है? सत्संग कराने वाला, और जिसकी समझ में संग का अर्थ पहुंच गया वो समझ सकता है। तो मैं क्या समझा रहा था? सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। और मोह का दूसरा शास्त्रों ने अर्थ बताया है। मोह का अर्थ है प्रमाद, जिसको हम आलसी कहते हैं। शास्त्रों ने कहा प्रमादो वही मृत्यु। मौत क्या है? शरीर को छोड़ना मौत नहीं है। जिसने जीवन में जीते जी परमात्मा को जानने का प्रयास या प्रयत्न नहीं किया और प्रमाद किया, वही मृत्यु है। तो मोह का और एक अर्थ मैंने आपको समझाने का नम्र प्रयास किया कि प्रमाद है वही मृत्यु है। अभी मैं आगे समझाता हूं। प्रमाद होगा तो शंका का जन्म होगा और श्रद्धा का नाश हो जाएगा। और कृष्ण परमात्मा ने गीता में कहा संशय आत्मा विनश्यति। आगे भी कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होनी चाहिए, मगर शंका जन्म लेती है तो श्रद्धा का विनाश हो जाता है। और मैं आज इतनी बात के पश्चात आपको बताता हूं कि जब प्रमाद होगा तो हमारी जो स्मृति है, स्मृति का मतलब है यहां पर मैं सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, उसका विस्मरण हो जाएगा। और मेरी स्मृति का अगर विस्मरण हो गया तो जो विस्मरण है वो शववत जीवन है। याद रखना, मेरी अंतिम जो स्मृति है आत्मस्मृति, उसका विस्मरण शववत जीवन है। और मैं सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा हूं, इसका निरंतर स्मरण होना वो शिवमय जीवन है। इसलिए मैं शिवराज के पास आज बैठा हूं। फिर कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। और आगे कहा निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। ये निश्चल तत्व क्या है? स्थित प्रज्ञता को निश्चल तत्व कहा जाता है। बुद्धि की स्थिरता है उसको निश्चल तत्व कहा जाता है। प्रज्ञा की स्थिरता होगी तो हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, मगर कैसे होगी? तो शास्त्रों ने समझाया कामना और विषय की वासना का त्याग करना, चित्त की स्थिरता करना, उसको कहते हैं निश्चल तत्व। और चित्त की शुद्धि को भी निश्चल तत्व कहते हैं। तो यहां पर कहा गया सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। निश्चल तत्व की हमें प्राप्ति होगी। और निश्चल तत्व की जब प्राप्ति होगी तो क्या होगा? निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। आहा, हम जीवन मुक्त हो सकते हैं अगर निश्चल तत्व हमारे हाथ में आ गया तो। मगर ये सब कब होता है? सत्संग शुरू किया होता है तो। आज मेरा सद्भाग्य है जिसके हाथ में सत्ता के सूत्र है, जिसके पास सिंहासन है, वो आज संत के पास आके सत्संग करने के लिए बैठा है। ये मेरा परम सद्भाग्य है। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है? जीवन मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति ये मरने के बाद ना भी मिलती है। ये समाज भ्रांति में है कि मरने के बाद जो मिलता है उसको कर्म का फल कहा जाता है। और या तो आपको स्वर्ग की गति मिलेगी या ऊर्ध्व गति मिलेगी, सदगति मिलेगी। और पुण्य कर्म नहीं किए हैं तो पाप कर्मों से अवगति मिलेगी, अधोगति मिलेगी। मगर यह सब मृत्यु के बाद मिलेगा। जीवन मुक्ति जीते जी मिलती है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? लिबरेशन इज हियर एंड नाउ। कर्म वर्तमान में होता है और कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। मुक्ति मोक्ष भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं है। और जीवन मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र का अंत हो जाना।
इसलिए गीता ने कहा है यद गत्वा, परम गति है वो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है जहां गया हुआ व्यक्ति इस संसार चक्र में पुनर्जन्म के लिए वापस कभी नहीं आता है। और इसी का नाम समझ लेना जीवन मुक्ति है। लोग ये समझ बैठे हैं कि मरने के बाद हमें कुछ कुछ मिलेगा, उसमें मोक्ष नहीं। देखना, याद करना, स्मरण में रखना, जब अंधेरा छट जाता है उजाला अपने आप आता है। स्विच ऑन करो और आधे घंटे बाद उजाला नहीं आता है। तो स्वामी जी हमें समझाइए, अंधेरा जाएगा बाद में उजाला आएगा, उजाला पहले आएगा, अंधेरा फिर जाएगा। भ्रांति का प्रश्न है। Light and darkness are just opposite to each other and they cannot exist at one time, at one place simultaneously. दो जो पूर्ण विरोधी तत्व होते हैं वो कभी एक साथ अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं। तो एक साथ अस्तित्व में नहीं हो सकते, इसका अर्थ है कि अगर अंधेरा है तो उजाला कभी नहीं होगा, और उजाला है तो अंधेरा कभी नहीं होगा। अगर आपको ये जन्म में यहां पर बैठे बैठे श्रवण करने के बाद मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है तो कभी नहीं मिलेगी। यह मत सोचना कि भविष्य में मुक्ति मिलेगी। यह तो जीवन मुक्ति की बात है, जीते जी मुक्ति मिल सकती है हमको। यही शंकराचार्य का महान उपदेश है कि निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, लाइट और डार्कनेस के दृष्टांत से, एक होता है अज्ञान और एक होता है ज्ञान। अगर आप अज्ञानी हो तो याद रखना मृत्यु तक अज्ञानी ही रहोगे, और ज्ञान हो गया तो उसके लिए समय नहीं चाहिए, ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अंधेरा जैसे छटा नहीं और उजाला वहां पर है, ऐसे अज्ञान छटा नहीं कि ज्ञान हमारे भीतर है। मैं आत्मा हूं, अगर ये समझ में आता है तो उसके लिए ऐसा कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उपनिषद ने यह कहा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं। त्रिकाले अभितिष्ठति इति सत। मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो मैं सत हूं। सत हूं मतलब था, हूं और रहूंगा। काल मुक्त हूं, कालातीत हूं। और क्या कहा गया, सत्यम ज्ञानम, और अनंत हूं, मेरी कोई सीमा नहीं, मैं असीम हूं। और ये ज्ञान जीते जी मिलता है, जीते जी ही मिलना चाहिए। इसलिए कहा गया कि निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। ये सत्संग का, समझ लीजिए जरा साहब, सत्संग का व्यक्तित्व के विकास में, जीवन उत्कर्ष में महत्व का योगदान कैसे होता है। मैंने पहले कह दिया है, विषय है सत्संग का, कार्यक्रम है सत्संग का। सत्संग के लिए महानुभाव यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि का नाम आपने सुना है, उसके पूर्वाश्रम का नाम रत्नाकर था। ये वाल्मीकि ऋषि पहले पूर्वाश्रम में रत्नाकर नाम था उनका, और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। मगर वो रत्नाकर ब्राह्मण डाकुओं के सत्संग में आ गया, संग में आ गया, डकैती सीख ली, लूटपाट करने लगा। लोग कहते हैं डाकू बन गया, था तो ब्राह्मण, उसका नाम रत्नाकर था, और डाकुओं के संसर्ग में आकर लूटपाट, डकैती, हत्याएं करने लगा। डकैती एवं लूट उनकी आजीविका का साधन बन गया था। एक समय की बात है, उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने नारद जी को कहा, खड़े रह जाओ, जो कुछ है वो रख दो, वरना जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देखो यहां तो पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, ये वो डाकू कहता है जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। वाह! नारद ने कहा, अरे मेरे पास तो एक वीणा है और ये वस्त्र है, इसके अलावा है क्या? तुझे ये वीणा और वस्त्र लूटने हैं तो ले ले, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो इसे ले सकते हो, लेकिन मुझे एक बात बता दो रत्नाकर, और रत्नाकर डाको, एक बात बता दो, आप ये क्रूर कर्म या पाप कर्म क्यों करते हो? जाओ। तो उसने, रत्नाकर ने पहले कह दिया
ये तो मेरे आजीविका का साधन है ने, मैं अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, भरण पोषण के लिए ये पाप कर्म कर रहा हूं। तो नारद जी ने उसे कहा, तुम जाकर अपने परिवारजनों से पूछो कि वे सब तुम्हारे द्वारा मात्र भरण पोषण के अधिकारी हैं, या आप जो पाप कर्म करते हो उसका जो फल मिलेगा उसमें भी वो अधिकार रखते हैं। समझ में नहीं आया, मगर जाता है और नारद जी ने कहा, आप जाओ अपने परिवारजनों से पूछो और मैं यहां ही रहूंगा, आप संकोच मत करिए, मगर आपको ऐसा डर है कि मैं भाग जाऊंगा, ये पेड़ से मुझे बांध दो और उत्तर लेकर वापस आओ। तो रत्नाकर जो डाकू था उसने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और पूछने गए अपने परिवार से और जाकर कहा पेड़ से बांधकर कि आप लोग, मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं उसमें भी क्या हिस्सा लोगे? अरे, हमारा भरण पोषण करना ये तो आपका कर्तव्य है, आप कैसे धन कमाते हो ये आपका विचार है, मेरा नहीं। कहां से भी लाओ, हमारा भरण पोषण करो, हम आपके पाप कर्म के भागीदार नहीं होने वाले हैं। और रत्नाकर को इतना आघात लगा, बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर ये रत्नाकर जी हैं नारद के पैर में, चरणों में पड़ जाते हैं। सब परिवार जनों ने तो एक स्वर में कहा था कि हम, आपका कर्तव्य है भरण पोषण करना, हम आपके पाप के कर्मों के हिस्सेदार नहीं हो सकते। इतना आघात लगा, कुछ बोल ना सके वो। और ऐसा हुआ, नारद जी ने उसको धैर्य बंधाया, राम नाम के जप से उसका उद्धार करने का उपदेश दिया। मगर संस्कार तो अच्छे नहीं थे, संग तो डाकुओं का था, सत्संग नहीं किया था, इसलिए राम राम बोलने के बजाय मरा 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 बोलते गए और मरा 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 बोलते गए। मगर अर्थ तो ऐसा ही होता है, एक साथ में बोलोगे मरा मरा तो राम राम अर्थ हो जाएगा। और बस ये रत्नाकर जो है वो राम राम मरा मरा मराम राम मरा मराम राम बोलते बोलते सालों तक ये नाम जप किया, उनके पापों का नाश हुआ। इतना ही नहीं, इतने लंबे समय तक जप किया, नाम जप किया कि उसके शरीर के ऊपर दिमकों की बाबी बन गई थी। बाबी, दिमकों ने घर बना लिया इसके शरीर के ऊपर, और जो दिमकों ने घर बनाया, बाबी जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बाबी है दिमकों का घर। और दिमक को वल्मीक कहा जाता है, दिमक यानी वल्मीक, और वल्मीक से ही उनका नाम वाल्मीकि ऋषि हो गया। और जो वाल्मीकि ऋषि ने हमको महाकाव्य दिया उसका नाम है रामायण। दो महाकाव्य है भारत की भूमि पर, रामायण और महाभारत, और 4 महावाक्य है, चारों 4 वेदों के, 4 वेदों के महाकाव्य महावाक्यों की भूमि और 2 महाकाव्य की भूमि है ये। और ये वाल्मीकि ने जब अपना आश्रम बनाया, जब भगवान राम को वनवास हुआ, राम वहां गए और उसको दर्शन दिए। इतना ही नहीं, जो वनवास का अंतिम वर्ष था, सीता जी वहीं रही। इतना ही नहीं, सीता जी ने उसी आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। इतना ही नहीं, वाल्मीकि ऋषि ने लव कुश को रामायण का गान कैसे गाते हैं वो सिखाया। और यही है चमत्कार सत्संग का, डाकू को जिसने ब्रह्मर्षि बना दिया है। बात मेरे दिमाग में कहीं और चली गई। अगर आपकी इच्छा रजा हो तो मैं थोड़ी बात करता हूं। आज मैं हर्षोन्माद में डूबा हुआ, हर्षोन्माद में मैं डूबा हूं, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर है, जो सिंहासन पर स्थित है, वह सत्संग की
प्रार्थना लेकर आश्रम में आए हैं। आश्चर्य में डूबा हूं, इतना ही नहीं, हर्षोन्माद में मैं डूबा हुआ हूं। एक छोटी बात बताता हूं। मेरी बचपन में 5वीं कक्षा में मैं पढ़ता था, 5वीं कक्षा में, और शिक्षक ने आके मुझे कहा, हमारे जमाने में वर्ग शिक्षक कहा जाता था। शिक्षक ने कहा, आश्रम का जो वार्षिक उत्सव है उसमें हम एक नाटक करने वाले हैं। उसमें 2 पात्र हैं, एक है शिवाजी का और एक है रामदास स्वामी का। आप क्या बनना चाहते हो? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, मैं समझ तो नहीं पाया पूरा। आज मुझे वो घटना याद आ रही, तो मैं दौड़ के भाग के कक्षा खत्म होने के बाद अपनी माँ के पास गया, और मेरी माँ आर्मी स्कूल में टीचर थी, हम कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे। मैंने माँ ने पूछा, माँ से कहा, माँ इस शिक्षक ने ऐसा कहा है कि रामदास स्वामी बनना चाहते हो, नाटक में पात्र क्या लोगे, रामदास स्वामी बनोगे या शिवाजी बनोगे? मेरी माँ ने मुझे उत्तर दिया, बेटा हम सैनिक बन सकते हैं, हम साधु बन सकते हैं, हम सम्राट या राजा तो नहीं बन सकते हैं। नहीं, वो मां को क्या ख्याल था कि रामदास स्वामी का पात्र 5वीं कक्षा में करने वाला है, वो स्वयं एक दिन साधु बन जाएगा। आज बात इसलिए याद आ रही है, शिवाजी के पास सत्ता के सूत्र थे, सिंहासन था, फिर भी वो रामदास स्वामी के चरणों में बैठा था। वो प्रसंग आज मुझे याद आ रहा है। चीफ मिनिस्टर, जिसको जननायक कहते हैं लोग, क्यों आएगा मुझे समझ में नहीं आता है। पर एक बात स्पष्ट करता हूं, ये जन्म का, ये गत जन्म का कोई संदर्भ होना चाहिए। सत्संग कभी तो किया होगा। और शिवराज जी को मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन का यह अमूल्य मौका है, सत्संग करते रहना। आपके पास आज जो कुछ है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। आप सीएम हो नहीं, आप सीएम का पात्र भजते हो। यू आर एक्टिंग एज ए सीएम। मुझे माफ करिए, यू आर नॉट सीएम। और ये बहनों को मैं कहता हूं, आप मां नहीं हो, मां का पात्र आप खेल रही हो। और पिता है, उनको कहता हूं, आप पिता नहीं हो। यू आर एक्टिंग एज अ फादर बट यू आर नॉट फादर। मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं सन्यासी का निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पात्र है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसलिए सत्य के गले में मैं रस्सी बांध कर जीने वाला साधु नहीं हूं। जो मुझे सत्य लगता है मैं स्पष्ट वक्ता हूं, इसलिए आपके सामने सत्य की बात सुस्पष्ट तरीके से रखता हूं। ये तो मुझे बात ही आ गई सत्संग के संदर्भ में, तो आपके मैंने बताई। एक दफा ऐसा हुआ, गोबर, गुजरातियों માટે छाण, गोबर होता है गाय को भैंस का, उसमें कीड़े रहते हैं। वो गोबर के कीड़े में और एक भंवरा था, और भंवरा पुष्प में जाकर शहद को खींचता था। वो दोनों में ऐसे अचानक एक दफा मैत्री हो गई। भंवरा गुंजन करता करता गोबर के पास पहुंचा, एक कीड़े के साथ दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती हो गई तो गोबर का जो कीड़ा था उसने कहा, तू मेरा दोस्त बन गया है, अब ऐसा कर, मैं निमंत्रण दे रहा हूं, मेरे घर भोजन करने नहीं आ सकता है? तो उसने कहा, जब दोस्ती हो गई है तो अवश्य आऊंगा। भंवरा गया, गोबर के ऊपर उसने बैठना था, दुर्गंध आने लगी और गोबर की गोलियां थी वो खाने में दी गई। भंवरा अतिथि था, ना खा सका, ना खाना त्याग सका, उलझन हो गई। मगर क्या करे, अतिथि था ने, सह लिया। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि जो भंवरा था ने, उसने गोबर के कीड़े को कहा, मैं तो आपके घर आ चुका हूं, आप मेरे घर पधारिए। और ये गोबर का कीड़ा है ना,
ये भंवरे के घर में गया और भंवरे ने गोबर के कीड़े को गुलाब के पुष्प के ऊपर आसन दे दिया। आहा, कितना कोमल आसन है, कितनी खुशबू है। और वो गोबर का कीड़ा सोचने लगा, ये मैं यहाँ क्यों ना रह जाऊं, ये तो चमन है, सुगंधी है, एक खुशबू का महल है, मैं यहाँ रहता तो कैसा होता, ऐसा सोचता था। और वो भंवरे ने गोबर के कीड़े को शहद खिला दिया खाने में, भोजन में। ओ मधुर खाना भी मिल गया, खुशबू के महल में रहने का भी हो गया, मैं यहां ही रहता तो कैसा होता, ऐसा सोचता था। इतने में एक पुजारी आया मंदिर का और उसने गुलाब को ले लिया और गुलाब के भीतर जो कीड़ा था गोबर का वो भी चला गया पुजारी के हाथ में। पुजारी ने पुष्प लेके शिवलिंग के ऊपर रख दिया। हे, सोचने लगा, मैं कहा गोबर का कीड़ा, आज शिवालय के ऊपर हूं। इतना ही नहीं, मर जो लोग आते थे और दूध डालते थे, अभिषेक का मजा लेने लगा, आरती का आनंद लेने लगा। इतने में शाम हो गई, पुजारी वापस आता है और सब पुष्पों को उठा लेता है, उठा के गंगा जी में डाल देता है। हे, गोबर का कीड़ा गंगा जी में तैरने लगा। इतना ही नहीं, सोचने लगा मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके अस्थि का विसर्जन गंगा जी में किया जाता है। मेरा कितना सद्भाग्य है, जीते जी मुझे गंगा में डाला गया, गंगा में मैं तैर रहा हूं। मरने के बाद अस्थि विसर्जन तो मनुष्यों का होता है। आज तो जीते जी मुझे मोक्ष या मुक्ति मिल गई, जिसको शंकराचार्य जी ने कहा सत्संग से जीवन मुक्ति मिलती है। सत्संगे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहतम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ये जीवन मुक्ति का थोड़ा एहसास कराने का सौभाग्य मुझे मिला। अंत में मेरी वाणी को, जो अभिव्यक्त वाणी है, उसको व्यक्त कर चुका हूं। मैं पूर्णाहुति करूं उसके पहले एक छोटी बात बता देता हूं। गोबर के कीड़े ने कहा, धन्य है मेरी दोस्ती को, परम पवित्र है मेरा सत्संग। और आपको कहता हूं, जुआरी के संग में रहोगे तो जुआरी बन जाओगे, नशेबाज के सत्संग में आओगे तो नशेबाज बन जाओगे। कौरवों के साथ जुआ खेलने के लिए धर्मराजा युधिष्ठिर गए। क्यों कौरवों का संग लिया? पत्नी को दांव पर लगा दिया। इतना तो ठीक है, मगर अपनी पत्नी को निर्वस्त्र उसका हरण करवाया धर्मराजा ने। क्यों? दोस्ती की कौरवों से जुगटू खेलने के लिए। और बताता हूं, अगर कर्ण के साथ, कर्ण बड़ा दानवीर था, उसका संग किया होता तो कवच और कुंडल तो आप दे सकते हो। उसने एक दफा अपने घर के दरवाजा दान में दे दिया। एक दफा ऐसा हुआ कि जंगल के अंदर, अरण्य के अंदर 5 पांडव भी रहते थे, वहां कर्ण की भी कुटिया थी। और एक दफा ऐसा हुआ, इतनी बारिश हुई कि एक ब्राह्मण था, उसको चावल दाल उसके पास थे, मगर वो खाना पका नहीं सकता था क्योंकि उसके पास आग नहीं थी, लकड़ी सूखी नहीं थी। तो क्या हुआ, गया पांडवों के कुटिया के पास, मेरे पास दाल चावल है, अगर आप लकड़ी दे सकते हो तो मैं खिचड़ी बना के खा सकता हूँ। उन्होंने कहा, देखो इतनी बारिश है, हम भी भूखे ही बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, सब गीला गया है, हमारी लकड़ी गीली है। पांडवों की कुटिया से आगे जाता है, उसने देखा और एक कुटिया है, वो कर्ण की थी। कर्ण को यही सवाल पूछा गया तो कर्ण ने कहा, हाँ लकड़ी तो सब गीली है, कुटिया गीली है, एक काम करो, ये मेरी कुटिया का जो दरवाजा है ये सूखा है, उखाड़ के दरवाजा दे दिया, ले जाओ खिचड़ी बनाओ। संग दानवीर का करोगे तो कर्ण जैसे दानवीर आप हो सकते हो, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर फरीद का नाम सुना है तो, भक्त फरीद,
उसको सेवा दी गई अपने गुरु की, अपने गुरु को प्रातः काल में गर्म पानी से स्नान करवाया जाए। एक दफा ऐसा हुआ, घनघोर बादल है आकाश में, आकाश स्वच्छ नहीं है, बारिश हो रही है, इतने में ओले गिरने लगे, बर्फ गिरने लगा, और उसको आग की जरूरत थी, क्योंकि आग मिलेगी तो लकड़ी जला के पानी गर्म करके अपने गुरु को स्नान करवाएगा। देखता है गांव गांव, एक एक घर घर, इलाके इलाके में घूमता है, कहां धुआं नहीं दिखता है। एक अगर देखा वहां धुआं निकलता था। ये जो फरीद है भक्त, दौड़ा वहां गया, वहां जाते उसको पता चला ये तो वेश्या का घर है, और मैं तो भक्त हूं, मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूं अंदर। मगर उसने दरवाजा खटखटाया, वेश्या बाहर आई। वो वेश्या को संतों के भक्तों के बारे में बड़ा द्वेष था। क्यों आए हो यहां? माता जी, धुआं निकल रहा है, इसका अर्थ आपके घर में आग है, थोड़ी आग दे दो, मैं अपने गुरु के लिए पानी गर्म करना चाहता हूं। वो वेश्या है ना, उसको साधु संतों भक्तों के लिए द्वेष था। उसने कहा आग चाहिए, आग तो है, अपनी दैनिक आंख निकाल के दे दो। क्षण मात्र का विलंब किए बिना फरीद ने निकाला चाकू और आंख निकाल के दे दी, और आग लेके भागा और अपने गुरु का पानी गर्म किया और उसको स्नान करवाया। मगर ये सब बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं, गुरु के बिना सत्संग संभव नहीं, और सत्संग के बिना जीवन मुक्ति संभव नहीं। गुरु ही सत्य का दर्शन करवाने वाला है, वही आपको ज्ञान चक्षु देगा, वही सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करेगा, या तो स्थिर प्रज्ञा प्रदान करके आपको स्थित प्रज्ञ बना सकता है, जीवन मुक्ति का दान भी दे सकता है। याद रखिए, भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था, और कृष्ण परमात्मा ने सांदीपनि को गुरु बनाया था। भगवान दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु किए थे। रावण ब्राह्मण था, उसको गुरु स्वीकार्य नहीं था, वो नुगरा था, कबीर की भाषा में कहा जाए तो नुगरा, बिना गुरु का। और ये रावण है, उसने गुरु का स्वीकार नहीं किया, वो तो मानता था कि मैं ही सबका गुरु हूं। गुरु अस्वीकार था, इसलिए वो राक्षस कहलाया, इसलिए स्वयं का विनाश किया, राक्षस कुल का विनाश किया, लंका को अग्निदाह में जलवा दिया, और स्वस्वरूप की आत्म स्मृति थी वो खो बैठा। और अर्जुन ने संग किया कृष्ण परमात्मा का, और संग करके उसको क्या मिला, तो अंत में अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, देखो मोह जिसको मैंने समझाया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैंने अपने स्वस्वरूप की स्मृति फिर से मिल गई है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। मगर ये मुझे मेरी अपनी साधना से नहीं, आपकी कृपा से ये ज्ञान हुआ है, इसलिए कहा त्वत् प्रसादात मयाच्युत। परमात्मा को मेरी नम्र और अंतिम प्रार्थना है कि शिवराज सिंह जी को सदा सर्वदा सत्संग मिलता रहे, एवं उनकी उन्नति में जीवन मुक्ति का पूज्य प्रसाद निरंतर इनके चरणों में बहता रहे। आप नर्मदा नदी के किनारे पर जैत गांव में जन्मे हो, नर्मदा में तैरने का तो आपने सीखा है, इतना ही नहीं आप अच्छे तैराक हो। मगर मैं आज परमात्मा को शुद्ध मन से प्रार्थना करता हूं, आप नर्मदा नदी में तैरने का तो जानते हो, मगर परमात्मा को मेरी प्रार्थना है कि आपको संसार सागर तैरने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। यही मेरी नम्र प्रार्थना। संत के आशीर्वाद एवं ईश्वर की कृपा के प्राप्त परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रासंगिक उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये शरीर धारण किया, शरीरधारी हैं, ऐसे परम पूज्य
स्वामी जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सभी भक्तजन, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। मैंने नर्मदा तट पर जन्म लिया। अमरकंटक में कई बार गया, लेकिन मेरी इच्छा थी एक बार वहां जाऊं जहां नर्मदा मैया खंबात की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कई दिनों से मैं सोच रहा था। सोचते सोचते आज वो दिन आया जब मैंने नर्मदा मैया की पूजा वहां की जहां वो समुद्र में मिलती है। एक और सौभाग्य, आज महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा 30 मार्च 1930 जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी, मैं उसमें भी भाग लूंगा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली इसलिए भी हूं कि आज आपसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब ये तो भगवान की कृपा है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सुन। राम की जब कृपा होती है, परमात्मा की जब कृपा होती है, तभी संतों का संग हमें मिलता है। और इसलिए सचमुच में हमारा जीवन धन्य हुआ। अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और ये भी कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद दो भाव मन में आते हैं। एक, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मैं मुख्यमंत्री। कई बार मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो पद प्राप्त करते हैं याद दिलाता हूं, भूल मत जाना नहीं तो गाने लगो साला मैं तो साहब बन गया। एक भाव ये पैदा होता है कि मैं बड़ा आदमी। लेकिन दूसरा एक और भाव पैदा होता है, मुझे ये पद इसलिए मिला कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और मैं मध्य प्रदेश में कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और यह भाव भी बिना सत्संग के स्वामी जी नहीं आ सकता। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, आज आपके दर्शन हुए। आप जैसे संतों के कारण भारत आज विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। 5000 साल से ज्यादा का तो ज्ञात इतिहास है। जब तथाकथित पश्चिम के विकसित देश, वहां सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। अद्भुत देश हमारा, सबका सम्मान करने वाला। जब मैं तो अपनी संस्कृति के बारे में सोचता हूं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं। अभी अद्भुत संस्कृति है। जिसने कहा कि भगवान को मानते हो, बोले हाँ मानता हूं। किसको मानते हो? साकार को। बोले ठीक हो तुम। किसी ने कहा नहीं, भगवान मूर्ति में कहां आ सकता है, मैं तो निराकार की आराधना करता हूं। बोले तुम भी सही हो, साकार भी ठीक है, निराकार भी ठीक है। सृष्टि के कण कण में भगवान है, कई ने बता दिया। फिर हमारे यहाँ चारवाक भी हुए जिनने कहा कि अरे कहाँ भगवान भगवान है। यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस् देहस् पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो।
तो लोगों ने कहा अरे चारवाक को फांसी पे नहीं चढ़ाया, सलीब पे नहीं लटकाया। कहा इसने भी एक नया दर्शन दिया है, जड़वादी है। ये भी महर्षि है, महर्षि चारवाक। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन एक बात जो आप हमें समझा रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की सब समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो निश्चित तौर पर वो अद्वैत वेदांत में है। और उसका मूल सोच है एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है, एक ही चेतना। इसलिए हम कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब में वही है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। किसी ने कहा कि समाया तो दिखाई क्यों नहीं देता? बड़ी अच्छी बात कही, साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। साहब तेरी साहिबी है तो तू है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बोले मेहंदी के पत्ते को जब देखो तो दिखाई देता है वो हरे रंग का, लेकिन पीस के अगर हाथ में हथेली पे रच दो तो रंग उभर के आता है लाल। जैसे मेहंदी में लाल रंग होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वैसे तू है तो सब में लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन साधना और तपस्या पीस के अगर रच दी तो तू साक्षात दिखाई देता है। एक ही चेतना सब में है। और इसलिए शायद आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे यहाँ कहा अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। संयुक्त राष्ट्र संघ तो बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। हमने तो आज नहीं, हजारों वर्षों पहले कह दिया सारी दुनिया ही एक परिवार है, क्योंकि एक ही चेतना सब में है। इसलिए बच्चा बच्चा हमारे यहाँ बोलता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्यों में नहीं केवल प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये विश्व के कल्याण की कामना करने वाला भारत आपकी कृपा और आशीर्वाद से। इसलिए आपने गाया, हमारे संतों ने ऋषियों ने गाया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवे। मैं नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और सचमुच में ये अद्भुत दर्शन भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। ये मेरा अटल विश्वास है, अटल विश्वास है। और इसलिए भारत भूमि में पैदा हुए हम लोग धन्य हैं, और वो और धन्य जो जिनको सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बात सच है कि हम शरीर नहीं है। मैं आज स्वामी जी से कह रहा था, अब मुख्यमंत्री होने के नाते मैं सोचता हूं राज व्यवस्था कैसी हो, तो मुझे एक ही चीज ध्यान में आती है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीरधारी हूं, लेकिन मैं कुछ करूं इसलिए शरीर तो चाहिए। इसलिए शरीर का सुख आवश्यक है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। अब रोटी तो चाहिए लोगों को, और इसलिए एक काम है सरकार का, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम हो जाए, ऐसे प्रयास लगातार करते रहना। और उसके लिए मोदी जी भी कई तरह की योजनाएं बना रहे हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाता। लेकिन फिर एक भाव और आता है, शरीर तो है लेकिन शरीर अकेला नहीं है, शरीरधारी नहीं है, मनधारी भी है। इसलिए केवल रोटी से सुखी नहीं हो सकता। अगर सुखी करना तो मन का सुख भी चाहिए। अब मन का सुख अलग होता है, शरीर के सुख से भिन्न है। अगर तोतली आवाज में बात करते हुए कोई बच्चा अपनी माँ से आके लिपट जाता है तो उस समय माँ को जो सुख मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। अगर कोई अच्छा चित्रकार है, कोई चित्र बनाता और कोई कह दे वाह क्या चित्र है, तो उसके बाद जो आनंद चित्रकार को बना के और सुन के मिलता है उसको मन का सुख। कोई कवि है, कविता की पंक्तियां लिखता और सुनाता और कोई कहते वाह, तो आनंद आ जाता है कवि महाराज को।
एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं, समय की सीमा है। मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग। तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। हम दौरा करने गए, मैं प्रदेश का महामंत्री था। तो बिलासपुर मुझे जाने का मौका मिला। अब बिलासपुर में हमारा ट्रेन से हम लोग दौरा करते थे, रेल से, और धर्मशालाओं में कार्यक्रम होते थे। धर्मशाला में कार्यक्रम समाप्त हो गया, कमरे में हम लेटे थे। ट्रेन में समय था, शाम को थी 4 बजे और 3 घंटे थे, तो हम क्या थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी हमारे युवा कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेके आए मेरे पास और मुझे कहा कि आपके उद्बोधन से बड़े प्रभावित है, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैंने दोनों हाथ जोड़ के बिठाया उनको, मैंने कहा बताइए। उस समय ये बात है 86-87 की। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देश की हालत बहुत खराब है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं आप। बोले वो हालत खराब देख के मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा व्यथित तो मैं भी हूँ। बोले उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। अब मैंने मन में सोचा मर गए ये तो कवि हैं, और कविता सुनने का मूड उस समय बिल्कुल नहीं था। तो मैंने, मेरे अध्यक्ष भी साथ थे, उनकी तरफ इशारा कर दिया कि इनको सुनाओ, ये जरा अच्छे श्रोता ढंग से समझेंगे। वो लेटे लेटे बोले नहीं नहीं शिवराज ज्यादा सुनता है, आप उन्हीं को सुनाओ। अब मैं फंस गया महाराज। उनने कविता की पंक्तियां सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो समझ में आए चाहे ना आए, आपको कहना तो पड़ता है वाह क्या शब्द हैं, क्या भाव है। तो हम भी फंस गए और बैठे बैठे कह रहे थे वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। कवि महोदय और उत्साहित हो गए, कविता खत्म नहीं हो रही थी। मेरे पास पानी का गिलास रखा था, मैंने गिलास उठा के एक एक घूंट पानी पीना शुरू किया, कब खत्म हो, और फिर बीच बीच में कहूँ वाह वाह। अब ये कहते कहते मेरी नज़र मेरे मित्र से मिल गई, अध्यक्ष जी से, जो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कवि भर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी ठसका लग गया, नाक में पानी, आंख में पानी, जैसे तैसे सामान्य हुआ। मैंने कहा अब क्या करूं, ये तो बहुत नाराज हो गए, कहेंगे कैसा कार्यकर्ता है ये, पार्टी की भी बदनामी होगी। कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों घुटना टेक के उनके सामने बैठ के मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैंने कहा मुझे क्षमा करना, बड़ी धृष्टता हो गई, बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें। वो बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। अब ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है, ये है मन का सुख। केवल शरीर के सुख से काम नहीं चलता, मन का सुख। तो सरकार ऐसी हो जो मन का सुख भी कैसे मिल पाए। कलाकार चित्रकार, प्रधानमंत्री जी आजकल मध्य प्रदेश की एक भूरीबाई भील चित्रकार है, उनको पद्म श्री अवार्ड दिया। कला, साहित्य, संगीत, अलग अलग तरह की प्रतिभाएं उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो उनको आनंद की प्राप्ति होती है। फिर लगता है मनुष्य शरीर के साथ मनधारी भी है, लेकिन मन के साथ बुद्धिधारी भी है, तो बुद्धि का सुख भी चाहिए। विस्तार में नहीं जाऊंगा। रिसर्च, अनुसंधान, शोध, ऐसी गतिविधियां जिसमें बुद्धि का उपयोग होता है, वैज्ञानिकों को तो उसी में आनंद मिलता है। पढ़ाई लिखाई की ऐसी व्यवस्था जिसमें बुद्धि का पूरा प्रकटीकरण करके, अपनी प्रतिभा को प्रकट करके देश और समाज के साथ काम आ सके, ब्रेन ड्रेन ना हो, इसका प्रयास कर सके, यही मौका मिल जाए तो वो बुद्धि का सुख, ऐसी राज्य व्यवस्था। और उसके साथ साथ अंत में मनुष्य आत्मा है, आत्मा का सुख भी चाहिए। हमने मध्य प्रदेश में एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, आनंद विभाग। लोगों ने कहीं ने कहा क्या मजाक है आनंद विभाग, लेकिन मैं जानता हूं। मैं एक और छोटा सा प्रसंग आपको सुना देता हूं, सत्य है बिल्कुल। मेरा गांव नर्मदा जी के तट पर, नीचे नर्मदा जी, ऊपर गांव। बरसात में जब नर्मदा जी में बाढ़ आती है तो जब तक पानी घरों में नहीं घुसता बहुत आनंद आता है। हम लोग शाम को जब तक बाढ़ का पानी रहता था बैठे ही रहते थे किनारे पे, ये बह के आ रहा है, वो बह के जा रहा है। एक दिन शाम हो रही थी, बाढ़ का पानी गांव में नहीं घुसा था, लेकिन लगभग किनारे पे आ गया था, थोड़ा सा बचा था किनारा। अचानक एक बच्ची का पैर फिसल गया और उफनती हुई नर्मदा जी में वो बहने लगी। चिल्लाए सब बचाओ बचाओ, लेकिन हिम्मत कोई की नहीं हुई नर्मदा जी में कूदने की। एक आदमी तेजी से दूर था, वहां से दौड़ा, कूद गया और 1 किलोमीटर दूर तक बह के भी बच्ची को पकड़ के जैसे तैसे किनारे पे लगाया। अब सबकी जानने की उत्कंठा थी कि आदमी है कौन। जब वो सामने आया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। वो उस इलाके का, उस जमाने का, मेरे बचपन की बात बता रहा हूं मैं, 62 साल का हो गया हूं अभी।
उस जमाने का प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम था गुलाब, और हाँ हम अपनी भाषा में कहते थे गुलवा भड़िया। जब उसको देखा तो लोगों ने कहा अरे ये तो चोर है, लेकिन भाव बदल गया, जान पे खेल के बेटी बचाई। तो उसको बिठाया, थोड़ा बहुत पानी आनी घुस गया था मुंह में, सामान किया, फिर उससे पूछा, वो आज तक मुझे याद है महाराज जी, उससे पूछा कि भाई तुमने और बच्ची बचाई? उसने जो उत्तर दिया मेरे कानों में गूंजता है, उसने कहा कि आया तो था मैं सेंध लगाने, कौन से घर में जाऊंगा, चुपचाप ये देखने शाम के समय के रात में लगानी कहाँ है। पुराने जमाने में कच्ची दीवारें होती थी और चोर सेंध लगाते थे, खोदते थे थोड़ा सा और घुस जाते थे। तो बोल मैं आया तो ये देखने के सेंध कहाँ लगाऊंगा, लेकिन जब इस बच्ची को गिरते हुए देखा और कोई बचाने कोई कूदा ही नहीं, तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मुझे लगा कि बच्ची को बचाना चाहिए और मैं बचाने कूद गया। ये आत्मा बुरे से बुरे में होती है, और महात्मा संत उसी आत्मा को जागृत कर देते हैं, तो रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। और कोई भी राज व्यवस्था ऐसी हो कि जो इस आत्मा के सुख का भी अवसर दे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास करो। और इसी भाव से महाराज जी, स्वामी जी ने नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की थी मध्य प्रदेश में। मां नर्मदा का संरक्षण कैसे हो, क्योंकि ये जो मैं चारों सुख की बात कर रहा हूं, ये तो मनुष्य के सुख हो गए, लेकिन केवल ये पर्याप्त नहीं है। एक ही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशु पक्षियों में भी है, कीट पतंगों में भी है। और इसलिए तो भारत में गौ हमारी माता है, 33 करोड़ देवताओं का वास है, गौ माता की पूजा करते हैं। चिड़ियों को हम आज भी दाना खिलाते हैं, कौवे को पानी खिलाते हैं, कुत्ते को भी रोटी देने की परंपरा है। उनमें भी तो वही ईश्वर है, और केवल उनमें नहीं, और आगे हमारा चिंतन बढ़ता है, दर्शन बढ़ता है, तो पेड़ पौधों में भी बरगद के पे बट के वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, नीम के पेड़ लगाओ। अब कितने हमारे धार्मिक आयोजन ऐसे हैं जहां हम पेड़ों की ही पूजा करते हैं, उनमें भी वही आत्मा है, वही चेतना है। नदियां हमारे लिए केवल जलवाहकाएं नहीं है, गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, पवित्र माताएं हैं हमारी। इसलिए रेवा मैया, नर्मदा मैया, इसलिए मेरी आत्मा, मैं और मेरी धर्मपत्नी तड़फ रहे थे कई दिन से कि रेवा तट वो स्थान तो देखिए आज, जहाँ रेवा मैया समुद्र में मिली है। अमरकंटक तो कई बार गया है, इसलिए मैं कल रात में ही आ गया कि नहीं आज तो चूकना नहीं है। ये माताएं हैं हमारी। पर्वत पहाड़ हमारे लिए केवल चट्टान और बर्फों के वो नहीं है। आप तो साधना और तपस्या करके हिमालय में आए, देवतात्मा हिमालय, उनकी पूजा करते हैं। ग्रह नक्षत्र तारे नदी पर्वत पहाड़ सब में एक ही चेतना है। चंद्रमा हो सूरज हो, एक ही तो चेतना है। सूर्य देवताभ्याम नमः, वही तो भावना है। हम उनको भी अर्घ्य चढ़ाते हैं, और ये करते करते जब हमको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं नहीं हम हूं, ये भी जो मनुष्य है ये भी हमारे जैसे है, और इसलिए इनका सुख मेरा सुख है, इनका दुख मेरा दुख है। अगर एकात्म हो जाते हैं तो फिर जब रामकृष्ण परमहंस साधना के लिए बैठते हैं और कोई कसाई गाय के पीठ पे डंडा मारता है तो वो चिल्ला देते मत मार दुष्ट। वो पूछता पागल हो गया क्या, मैं तुम्हें मार रहा हूं क्या, मैं तो गाय की पीठ पे डंडा मार रहा हूं। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ने जो शरीर पे वस्त्र था वो हटाया, तो उस कसाई ने आश्चर्य के साथ देखा कि लाठी तो पड़ी थी गाय की पीठ पर, लेकिन निशान थे रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर। एकात्म हो गए थे। तो एक ही चेतना है तो एक आत्मा, इसलिए सब सुखी हो, सब निरोग हो। और उसमें केवल मनुष्य नहीं, पर्यावरण भी बचे, नदियां बचे, पर्वत पहाड़ बचे, पशु पक्षी बचे। ये भाव भारत का भाव है। और यही सोचते सोचते कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है, तो अंततः लगता है कि वो परमात्मा भी तो सब में है, वो तुम में भी है, वो मुझ में भी है। तो मैं तुम हूं और तुम मैं हूं, और शायद तब सारी उथल पुथल समाप्त हो जाती है और वो कह उठता है सो अहम, मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये भाव निकलने लगते हैं और सचमुच में वो धन्य हो जाता है। मुझे लगता है आपके चरणों में आके मेरा ये भाव और दृढ़ हुआ है। और कौन कब तक पद पर रहता है। जब मैं पिछली बार आया था आपकी सूरत में हीरा फैक्ट्री में कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था।
बीच में स्वामी जी 1.25 साल का वनवास हो गया था, तो हम तो सोच रहे थे 5 का होगा, लेकिन 1.25 साल में फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वापस आ गए। तो जब तक रहो जनता के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और समाज के लिए करते रहो। और ऐसे अवसर पर जब नरेंद्र मोदी जी जैसे महापुरुष महात्मा जब प्रधानमंत्री हों भारत के, भारत को सचमुच में आगे ले जाने का स्वर्ण अवसर है ये। उन्होंने मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत, हमने तय कर लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उसके लिए अगर बेहतर काम कर सके तो जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो गया। हमने परमात्मा को पा लिया। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बनता रहे, क्योंकि आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही सद्बुद्धि मिलती है, सन्मार्ग मिलता है। नहीं तो राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है, कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार तो खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। और इसलिए सन्मार्ग पर चलते रहें, सद्बुद्धि बनी रहे, और जब तक ये शरीर है, मैं शरीरधारी हूं, तब तक शरीर से अच्छा काम होता रहे। आपके चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। अब मैं हमारे आश्रम के स्थापक ट्रस्टी श्री दिनेश भाई से आभार विधि के लिए आमंत्रित करती हूँ। संक्षेप में आभार विधि होंगे, उसके तत्पश्चात माँ नर्मदा की स्तुति गान करके हम यहाँ से विदाई लेंगे। સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રણામ। પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી, આજના પ્રસંગે, आज के प्रसंग के अतिथि मान्यवर मुख्यमंत्री शिवराज जी, साधना देवी जी, सन्यासीगण, अधिकारीगण, मान्य समाहर्ता जी, हमारे अतिथिगण, हमारे ऋषि कुमार और साधक स्वजनों, मान्य शिवराज जी ने आज स्वयं यहाँ उपस्थित रहकर स्वामी जी से भेंट की, सत्संग किया, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। भरूच भृगु ऋषि की धरा है, पतित पावनी माँ नर्मदा का संगम स्थान है। आप नर्मदा के उद्गम स्थान से आए हैं। आपका और हमारा भी आज संगम हुआ, बड़ी प्रसन्नता होती है। आपको बहुत बहुत हम आभारी हैं। आपको जानकारी देते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारे पूज्य स्वामी जी तद्रूपान सरस्वती जी भारत के आध्यात्मिक नभोमंडल में तत्व चिंतन एक अमूल्य ज्योति स्तंभ है। स्वामी जी ने हमारे कई जो वेद उपनिषद, उनका गहन जो रहस्य है, उनका रहस्योद्घाटन अपने ग्रंथों से किया है। अपरोक्षानुभूति पूज्य शंकराचार्य जी रचित, उनके बारे में जो स्वामी जी ने तत्व विवेचन किया है, उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई है। उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है। भगवत गीता के बारे में तो हम बताऊं तो स्वामी जी की जो भगवत गीता लिखी गई है, उनका 11वीं आवृत्ति हमको प्रकट करनी पड़ी है। कोरोना काल में स्वामी जी ने 50 दिन तक हर रोज 8 घंटा लिख के जो स्वयं हस्ताक्षर में ग्रंथ प्रकाशित किया है, उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई है, उनकी बड़ी अच्छी हुई है। और उनके लिए भी स्वामी जी ने जो कष्ट लिया है वो समाज को अर्पित किया है। हमारे साधकों के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत आभारी है हम। विशेष बात न करूँ तो मनन में प्रतिवर्ष आध्यात्मिक शिविर होती है, सत्संग होता है, कई अध्ययन वर्ग चलते हैं और कई प्रकाशन के स्वामी जी ने इस भूमि पर रहकर 40 से ज़्यादा ग्रंथों का निर्माण किया है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए खूब उपयोगी बात बनी है। और युग कार्य हुआ है यहाँ पर।
हमारे जो गुजरात के नामी शिक्षणविद थे यशवंत राय जी, तो उन्होंने बताया कि वो घरेणा है, स्वामी जी का जो पुस्तक है वो घरेणा है, उसको साज के रखना है। तो इसी तरह से स्वामी जी ने जो यहाँ पर काम किया है वो समाज उत्थान का काम है, और आपका भी हमें साथ मिला है, वो हमारी बड़ी प्रसन्नता है। आपको भी पुनः पुनः आपका आभारी है, और मैं विनती करता हूँ कि आपको हमारा आमंत्रण है, कभी शिविर के समय में कहीं आइए, हमारे साथ रहिए, और हमारा और आपका मिलन समाज को उपयोगी बनेगा, इतनी ही प्रार्थना के साथ यहाँ उपस्थित आप सबका आभारी हूँ। हमारे प्रशासन ने, भरूच के प्रशासन के कलेक्टर श्री जी, एसपी साहब और सब ने जो सहयोग किया उनके लिए भी मैं आभारी हूँ। आज हमारे बीच हमारे वो भरूच नगर पालिका के पूर्व प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख भाई श्री मारुति सिंह जी उपस्थित हुए हैं, हमारे पड़ोसी सवजी भाई भी उपस्थित हुए। मैं सबके लिए आभार की लागणी व्यक्त करता हूँ। आप सबका पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। सबिंदु सिंधु रसकलत तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पापजात जात कारिवारि संयुगम कृतांत धूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे पदम्बुलीन नमीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौकपारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्य कच्छ नग्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पापधूत भूतलम द्वनत्समत पातकारी दारिता पदाजलम जगल्लये महाभये मृकण्डु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डुसूनु सौनका तुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे लक्ष लक्ष किन्नरा मरासुरादिपूजितम् सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षी लक्ष पूजितम् वशिष्ठ शिष्ट पप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कच्छपात्रि षट्पदै द्रुतं स्वकीय मानसे सुनारदादि षट्पदै रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तस्तु भुक्ति मुक्तिदायकम विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहो मृदं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूत वाडवेषु पंडिते षडे नडे दुरन्त पाप तापहारि सर्व जन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालवेवये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवानरा न वै विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवानरा न वै विलोकयन्ति रौरवम् विलोकयन्ति रौरवम्। बोलो नर्मदे माता की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।